नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूं आप सभी के साथ ब्रह्मचारी आशीष। और नीतीश कुमार जो इंडिया महागठबंधन के एक समय के संयोजक बन रहे थे, जिस तरीके से इंडिया महागठबंधन की अगुवाई कर रहे थे, वही नीतीश कुमार अब बगावती तेवर दिखाने लग गए हैं। कांग्रेस पार्टी को मोतिहारी के विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह के दौरान जिस तरीके से उन्होंने घेरा, मनमोहन सिंह के सरकार पर जिस तरीके से उन्होंने आरोप लगाया कि वो लोग चाहते थे कि गया में बने और नीतीश कुमार चाहते थे कि मोतिहारी में विश्वविद्यालय बने, लेकिन कहीं ना कहीं नीतीश कुमार आखिरकार उस समय मनाते रह गए, लेकिन यूपीए सरकार नहीं मानी और तब नरेंद्र मोदी ने अंततोगत्वा मोतिहारी में विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया। ऐसे में नीतीश कुमार, सबसे बड़ा सवाल है कि क्या संदेश देना चाहते हैं। क्या नीतीश कुमार कांग्रेस को डरा रहे हैं? क्या नीतीश कुमार आरजेडी के साथ रिश्ते को खराब करना चाहते हैं या फिर कुछ और ही मकसद है? ठीक उसी तरीके से आज बात करेंगे जिस तरीके से अखिलेश यादव भी इंडिया महागठबंधन के खिलाफ बगावती तेवर दिखा रहे हैं। उनका साफ कहना है कि अगर कांग्रेस पार्टी, जब पहली ही मीटिंग हुई थी पटना में, तो उसी दौरान बातचीत हुई थी कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी अखिलेश यादव की पार्टी को मध्य प्रदेश में सीटें देंगी। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि अगर मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी अखिलेश यादव को सीट नहीं दे रही है, तो अखिलेश यादव का कहना है कि क्या अखिलेश यादव की पार्टी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को सीट देगी? क्या राज्य में अगर चुनाव के लिए सीट नहीं दिए जा रहे हैं तो राष्ट्रीय चुनाव में 2024 के चुनाव में अखिलेश यादव समझौता करेंगे? ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि क्या कांग्रेस पार्टी अब बीच मझधार में फंस गई है? लेकिन इन तमाम सवालों का जवाब सीधा सीधा ये है कि कांग्रेस को इसका कुछ नुकसान नहीं होगा। दरअसल हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कांग्रेस पार्टी का बिहार में, उत्तर प्रदेश में और झारखंड में है ही क्या? कांग्रेस पार्टी के कुल मिलाकर के मात्र 3 सांसद हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि अगर कांग्रेस पार्टी के साथ अखिलेश यादव, अगर कांग्रेस पार्टी के साथ नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव और अगर कांग्रेस पार्टी के साथ हेमंत सोरेन रहते भी हैं, तो कांग्रेस को क्या मिलेगा? क्योंकि इनका साफ कहना है कि ये लोग मजबूत है इस क्षेत्रों में, तो वैसे भी कांग्रेस को कुछ कुछ सीटें देकर के खत्म कर दी जाएंगी, कहीं ना कहीं उनको रोक दिया जाएगा। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि आखिरकार कांग्रेस का जब अब भी कुछ नहीं है, 2024 के चुनाव में भी अगर कुछ नहीं होता है, तो कोई भारी नुकसान होने की संभावनाएं नहीं है। लेकिन जिस तरीके से अखिलेश यादव से संबंध बिगड़ रहे हैं, मध्य प्रदेश में अखिलेश यादव की जब एक जो उनकी पार्टी है उसका एक सदस्य जो है वो विधायक बना, अब ऐसे में वो अभी फिलहाल विधायक जो है वो भाजपा में शामिल हो गया। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि अखिलेश यादव का कहना है कि मध्य प्रदेश में जहां जहां पर उनकी पार्टी दूसरे स्थान पर रही या फिर पहले स्थान पर आई है, वहां वहां पर कांग्रेस उनके साथ समझौता करे। दरअसल मध्य प्रदेश, ये बात सभी जानते हैं, वो राज्य है जिसमें भाजपा और कांग्रेस सीधा सीधा आमने सामने रहते हैं। तो ऐसे में ज्यादा से ज्यादा सीटों पर अखिलेश यादव को किस तरीके से समझौता किया जा सकता है? तो ऐसे में अखिलेश यादव बगावती तेवर दिखाने लगे हैं। लेकिन कांग्रेस इस बात को जानती है कि उनके इस बगावती तेवर से उनका कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। दरअसल कांग्रेस पार्टी तो चाहती ही है कि जल्दी से जल्दी जो 5 राज्यों में चुनाव होने हैं वो चुनाव जो है वो हो जाए। चुनाव के नतीजे जब आएंगे तो कांग्रेस के पक्ष में अगर नतीजे आते हैं तो फिर कांग्रेस को बड़ा फायदा हो सकता है। दरअसल यही तो दुख है नीतीश कुमार का कि अगर 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे आ जाते हैं और कांग्रेस उसमें ठीक तरीके से उभर करके सामने आ जाती है, तो नीतीश कुमार के संयोजक बनने का रास्ता अभी भी, अगर जो थोड़ी बहुत आस बची है, वो भी बंद हो जाएगी। अब ऐसे में नीतीश कुमार अपना देख रहे हैं केंद्र के चुनाव को लेकर के, कांग्रेस देख रही है अपना केंद्र के चुनाव को लेकर के। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि क्या राहुल गांधी को ऐसा लगता है कि वो 2024 का चुनाव अकेले लड़ सकते हैं, इसीलिए वो बात नहीं सुन रहे हैं? लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि कांग्रेस कभी इंडिया महागठबंधन पर भरोसा ही नहीं करती है। दरअसल हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि फिलहाल राहुल गांधी और उनकी पार्टी सिर्फ इस बात को बताने में लगी है, इस बात को
लोगों तक पहुंचाने में लगी है कि वो अपनी पूरी कोशिश कर रही है कहीं ना कहीं अकेले चुनाव लड़ने के लायक बन सके। दरअसल अगर इन 5 राज्यों में से 3 राज्य में जहां उनकी सरकारें हैं वहां भी अगर वो जीत करके आ जाते हैं पुनः, तो ऐसे में सबसे बड़ी बात तो ये होगी कि कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं बिहार में, उत्तर प्रदेश में और झारखंड में और ज्यादा सीटों की मांग रख सकती है। मौजूदा हालात की बात करें तो बिहार में कांग्रेस पार्टी को ज्यादा से ज्यादा अगर सीट दी जाएगी तो वो 3 से 4 सीट दी जा सकती है। 3 सीट तो उनको दी जा सकती है उनके चुनाव के जो तमाम जो डेटा निकल करके सामने आए हैं उसके आधार पर। 1 सीट अगर दांव पेच इधर उधर नाना नुकुर किया जाए तो दिया जा सकता है। लेकिन वही कांग्रेस पार्टी अगर इन 5 राज्यों में अच्छा प्रदर्शन करके बाहर आती है तो उसको 4 सीट से ज्यादा सीट मिलने की संभावनाएं है। अब ऐसे में कांग्रेस पार्टी जो है वो नीतीश कुमार और अखिलेश यादव जैसे लोगों की बातों को दरकिनार करके चल रही है, क्योंकि उनका मकसद अभी कुछ और है। कांग्रेस पार्टी इस बात को जानती है कि अगर इंडिया महागठबंधन में टूट हो भी गया तो भी कांग्रेस पार्टी उस हालात में जरूर रहेगी कि वो भाजपा को एक अच्छा टक्कर दे सके। हालांकि वो बात दूसरी होगी कि अगर इंडिया महागठबंधन में टूट होती है तो इसका पूरा फायदा भारतीय जनता पार्टी को और नरेंद्र मोदी को 2024 के चुनाव में मिलने वाला है। अब ऐसे में इसी चीज पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। तमाम राजनीतिक विश्लेषक या ये कहें कि तमाम वो लोग जो लोग राजनीति में दिलचस्पी रखते हैं उनकी नजरें सिर्फ इस पर टिकी हुई हैं कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी अब की बार के चुनाव में अपने काम को, अपने तमाम हितों को साधते हुए विपक्ष को लेकर के आगे बढ़ पाती है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी इस बात को जानती है कि पूरे देश में अगर कोई भी भाजपा के टक्कर में है अकेले लड़ने के तो वो कांग्रेस पार्टी ही है। और कांग्रेस पार्टी के मुखिया भले ही फिलहाल इस समय प्रदेश अध्यक्ष भले ही मल्लिकार्जुन खड़गे हों, माफ कीजिएगा पैच, भले ही इस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हों, लेकिन कहीं ना कहीं राहुल गांधी ही कांग्रेस के अभी भी मुखिया हैं। तो ऐसे में राहुल गांधी के आसार प्रधानमंत्री पद के लिए ज्यादा बन रहे हैं। और कहीं ना कहीं इन 5 राज्यों में से 3 राज्यों में जहां कांग्रेस की सरकारें रही हैं या कांग्रेस फिलहाल सरकार में है वहां पर एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर बहुत कम नजर आ रहा है। तो ऐसे में अगर कांग्रेस पार्टी वहां जीत करके आ जाती है तो ये कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के लिए हित की बात होगी। अब सवाल ये भी है कि कांग्रेस एक रिस्क ले रही है। अगर कांग्रेस पार्टी हार गई तो फिर कहीं ना कहीं जो तमाम छोटे छोटे दल हैं वो कांग्रेस पार्टी को नोच खाएंगे। कांग्रेस पार्टी को जहां 4 सीटें मिल रही थी बिहार में, वहीं कांग्रेस पार्टी को फिर 3 ही सीटों पर समझौता करना पड़ेगा। और आखिरकार राहुल गांधी इस बात को जानते हैं कि बिहार में, उत्तर प्रदेश में और झारखंड में आखिरकार कांग्रेस पार्टी का कुछ है भी नहीं। तो ऐसे में अगर 1-2 सीट का कम बेसी हो सकता है तो फिर क्यों ना एक बड़ा रिस्क लिया जाए। और इसी को लेकर के सीट बंटवारे की चर्चा कम और राज्यों के चुनाव पर कांग्रेस का ध्यान ज्यादा है। 13 सितंबर के बाद से ना कोऑर्डिनेशन कमेटी की कोई बैठक हुई है, ना ही सीट बंटवारे को लेकर के कोई चर्चा हुई है। तमाम छोटे छोटे दल जो किसी राज्यों तक सीमित हैं, वो चाहते हैं कि चुनाव से पहले ही सीट बंटवारे को लेकर के बातचीत हो जाए। लेकिन राहुल गांधी एक मझे राजनीति में खिलाड़ी हैं। उनके आसपास जो लोग हैं वो लोग राजनीति को समझ पा रहे हैं और ठीक इसीलिए वो लोग 5 राज्यों के चुनाव का इंतजार, उनके नतीजों का इंतजार कर रहे हैं। और उसके बाद एक बड़ा चीज जो है वो राजनीति में फिलहाल देखने को मिल सकता है। बाकी के अपडेट्स के लिए बने रहिए NBC 24 पर। अगर आप हमारे वीडियो को फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।